हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपके लिए एक और जबरदस्त साइंस फिक्शन मूवी लेके आया हूँ जिस मूवी का नाम है आई एम लेजेंड, जो कि 2007 में आई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक डॉक्टर का इंटरव्यू देख रहे होते हैं। वो डॉक्टर बताती है कि उसने मिसलेस नाम की बीमारी के वायरस को जेनेटिकली री इंजीनियर करके कैंसर का इलाज निकाल लिया है। वो बताती है कि इस दवाई की मदद से 10,000 लोग कैंसर से ठीक हो गए हैं, लेकिन हम जान पाते हैं कि ये इलाज इंसानों पर उल्टा पड़ गया और फिर वो वायरस हवा में फैलने लग गया जिससे लोग मरने लग गए और लगभग दुनिया के 95% लोग धीरे इस वायरस की वजह से मर गए और 4% लोग जानवर जैसे बन गए, मतलब उनमें इंसानियत ही नहीं बची और वो दूसरे जिंदा चीजों का शिकार करके उन्हें खाने लग गए। लेकिन इनकी एक कमजोरी थी, इनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी धूप से, तो वो धूप में नहीं निकल सकते, तो वो अगर धूप में निकले तो तुरंत मारे जाएंगे, इसलिए उन्हें डार्क सीकर कहा जाता था। और सिर्फ दुनिया के 1% लोग वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुए, लेकिन वो 1% लोग डार्क सीकर का खाना बन गए और बहुत कम लोग जिंदा बचे अब इस दुनिया में। और हम 3 साल बाद न्यूयॉर्क सिटी को देखते हैं जिसको नेचर ने अब पूरी तरीके से अपना बना लिया था, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में एक इंसान के अलावा और कोई इंसान बचा ही नहीं था जिंदा, और वो इंसान था हमारे मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है रॉबर्ट नेविल। रॉबर्ट एक बहुत फेमस डॉक्टर था। जब ये वायरस फैल रहा था तो वो इस पर रिसर्च कर रहा था और आज भी 3 साल बाद भी वो एक्सपेरिमेंट कर करके इस वायरस का इलाज ढूंढ रहा है। हम रॉबर्ट को एक सुपर कार में देखते हैं। वो अपने डॉगी सैम के साथ हिरन का शिकार कर रहा होता है, जो कि पूरी सिटी में बहुत सारे हिरन भाग रहे होते हैं। और फिर आखिर में वो एक हिरन को गन से मारने ही वाला था, तभी एक शेर आकर उस हिरन का शिकार कर देता है। रॉबर्ट चाहता तो अपने बंदूक से उस शेर को भी मार सकता था, लेकिन उस शेर के पीछे उसका परिवार भी खड़ा था, तो वो अपना शिकार छोड़ देता है। लेकिन तभी उसकी घड़ी का अलार्म बजने लगता है और वो तुरंत अपने घर के लिए निकल जाता है, क्योंकि रात में डार्क सीकर्स निकलते हैं शिकार के लिए। रॉबर्ट और उसका डॉग सैम घर पहुंचते हैं, खाना खाते हैं और फिर अपने घर को पूरी तरीके से बंद करते हैं, जिससे कि डार्क सीकर को पता न चल जाए कि वो लोग यहाँ रहते हैं और वो लोग उन पर हमला न कर दें। रात में हम देखते हैं कि बाहर बहुत सारी आवाजें आ रही होती है डार्क सीकर्स की, और रॉबर्ट और उसका डॉग डर कर बाथटब में ही सोए होते हैं। और फिर हम रॉबर्ट का पास्ट देखते हैं। हम देखते हैं कि 3 साल पहले जब ये वायरस फैलना शुरू हुआ था तो रॉबर्ट अपनी पत्नी जोई और अपनी बेटी माली को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल रहा होता है। रास्ते में वो अपनी वाइफ को बताता है कि हमें जल्द से जल्द एटीएम से पैसे निकाल कर यहाँ से जल्दी से निकलना है। एयरपोर्ट के पास वहाँ बहुत भीड़ लगी होती है लोगों की, क्योंकि सब लोग शहर छोड़कर जाना चाह रहे थे, क्योंकि सबको पता था वायरस के बारे में। और मिलिट्री शहर से सिर्फ उन लोगों को बाहर जाने का इजाज़त दे रही थी जो लोग इन्फेक्टेड नहीं थे, और इसके लिए वो लोग एक एडवांस मशीन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो इंसान के आंखों को स्कैन करके बता दे कि वो इंसान उस वायरस से इन्फेक्टेड है कि नहीं। रॉबर्ट और उसकी बेटी इन्फेक्टेड नहीं होती, लेकिन जब उस मशीन से जो को चेक किया जाता है तब पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड है और मिलिट्री उसे शहर छोड़ने की इजाज़त नहीं देती। यह देखकर रॉबर्ट बहुत घबरा जाता है। रॉबर्ट एक्चुअली में यूएस आर्मी का बहुत बड़ा वायरोलॉजिस्ट था, तो वहाँ के मिलिट्री ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है कि वो जो को दोबारा स्कैन करे। उसे लगता है कि मशीन से गलत स्कैन हो गया, और फिर रॉबर्ट की रिक्वेस्ट पर मिलिट्री जो को फिर से स्कैन करते हैं, और इस बार जो इन्फेक्टेड नहीं दिखाती, इसलिए मिलिट्री वाले उसे जाने देते हैं। रॉबर्ट के फैमिली के लिए एक चॉपर का अरेंज किया जाता है, लेकिन रॉबर्ट उसमें जाने वाला नहीं था। वो न्यूयॉर्क में रहकर अपने एक्सपेरिमेंट्स की मदद से इस बीमारी का इलाज ढूंढने वाला था। हम देखते हैं कि जब वो चॉपर जिसमें रॉबर्ट की फैमिली बैठी हुई थी वो टेक ऑफ करती है, तभी सामने एक और हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, लेकिन उस पर इंसान हमला कर देते हैं, क्योंकि वो लोग भी शहर से बाहर जाना चाहते थे, और उस हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो रॉबर्ट की फैमिली वाली हेलीकॉप्टर से आकर टकराती है, जिस एक्सीडेंट से रॉबर्ट की फैमिली खत्म हो जाती है। और यहाँ पर रॉबर्ट की पत्नी जो और उसकी बेटी माली भी मारी जाती है, लेकिन रॉबर्ट के पास उसका कुत्ता सैम बच जाता है। अब हम प्रेजेंट टाइम में रॉबर्ट को देखते हैं जो अपने लैब में इन्फेक्टेड लोगों के लिए यानी कि डार्क सीकर्स के लिए एंटीडोट बना रहा होता है। और इस लैब में हम काफी सारे इन्फेक्टेड चूहों को भी देखते हैं जिन पर रॉबर्ट अपनी दवाई टेस्ट कर रहा था, लेकिन वो देख पाता है कि उसकी दवाई अभी तक काम नहीं कर रही होती है। वो इन्फेक्टेड चूहे अभी भी एग्रेसिव होते हैं और डार्क सीकर्स के जैसे ही बिहेव कर रहे होते हैं। तभी रॉबर्ट का ध्यान एक अलग चूहे पे जाता है जिसमें उसने अपने नए फॉर्मूले की दवाई को टेस्ट किया था, और वो चूहा नॉर्मल हो गया था। वो बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं था और वो रॉबर्ट पर हमला नहीं कर रहा था। रॉबर्ट को लगता है कि वो जो मेडिसिन बनाना चाह रहा था वो शायद बन गई, और जबकि वो इन्फेक्टेड चूहा एकदम नॉर्मल बिहेव करने लग गया था, तो वो सोचता है कि अब ये दवाई को वो एक डार्क सीकर पे टेस्ट करेगा, और अगर ये दवाई शायद काम कर जाए तो फिर वो डार्क सीकर्स को वापस इंसानों में बदल पाएगा।
यहाँ पर हम रॉबर्ट का डेली रूटीन देख पाते हैं, जो कि लैब में काम करने के बाद रेडियो के थ्रू सारे सिग्नल्स में एक मैसेज भेजता है, जिसमें वो कहता है कि अगर कोई दूसरा इंसान न्यूयॉर्क सिटी में बचा हुआ है तो वो उसके पास आ जाए। रॉबर्ट उसकी मदद करेगा, उसे खाना देगा और उसे छुपने की जगह भी देगा। और वो कहता है कि मैं तुम्हें रोज दोपहर 12 बजे मेन बीच के पास मिलूंगा और अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो तुम आकर मुझसे मिल सकते हो। रॉबर्ट ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो 3 साल से अकेले रह रह के इस पूरे शहर में तंग आ गया था। और हम देखते हैं कि वो अब बात करने के लिए डमी रखा था, यानी कि पुतले रखा था, उनसे बातें करता था। वो इतना लोनली हो गया था, इतना डिप्रेस हो गया था वो। इसके बाद रॉबर्ट और सैम शिकार करने लग जाते हैं और उस दिन वो ऐसी एक हिरण का पीछा कर रहे होते हैं और उसका डॉग सैम भी उसी हिरण का पीछा कर रहा था। और सैम तभी उस हिरण का पीछा करते हुए एक अंधेरे बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और रॉबर्ट सैम को मना करता है अंदर जाने से, हिरण का पीछा करने से। लेकिन सैम अंदर चला जाता है क्योंकि रॉबर्ट जानता था कि अंधेरे जगहों में ही डार्क सीकर्स रहते हैं। और सैम को बचाने के लिए रॉबर्ट को भी अंदर जाना पड़ता है क्योंकि सैम के अलावा उसका और कोई नहीं था। और उसकी बेटी मार्ली ने रॉबर्ट से कहा था कि वो सैम की हिफाजत करे। और काफी ढूंढने के बाद रॉबर्ट को सैम मिल जाता है, लेकिन सैम बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। तभी रॉबर्ट को अपने पीछे से बहुत डरावनी आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक डार्क सीकर वही हिरण को खा रहा होता है और फिर वो डार्क सीकर तुरंत रॉबर्ट पर अटैक कर देता है। रॉबर्ट अपनी गन की मदद से उस डार्क सीकर को तुरंत वही मार देता है और अपने डॉग सैम को लेकर वहां से भागने लग जाता है। लेकिन उन गोलियों की आवाज की वजह से वहां पर छुपे काफी सारे डार्क सीकर्स बाहर आने लग जाते हैं और रॉबर्ट का पीछा करने लग जाते हैं उसे मार कर खाने के लिए। और रॉबर्ट अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहा होता है। तभी एक डार्क सीकर रॉबर्ट के बहुत करीब आ जाता है दौड़ते दौड़ते और वो रॉबर्ट के गले में काट कर उसे मारने ही वाला होता है। तभी रॉबर्ट खिड़की से छलांग मार देता है। रॉबर्ट के साथ साथ वो डार्क सीकर भी रोड पर गिरता है और सूरज की रोशनी की वजह से वो डार्क सीकर तुरंत ही मारा जाता है क्योंकि डार्क सीकर्स की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है लाइट से। और वो जान गया था कि इस बिल्डिंग में बहुत सारे डार्क सीकर हैं, तो उनमें से एक को पकड़ने की सोचता है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब एक डार्क सीकर को पकड़ने के लिए रॉबर्ट एक जाल बिछाता है और फिर अपने डॉग को कहता है कि वो गाड़ी में ही रहे क्योंकि उसे इन्फेक्शन हो सकता है। और रॉबर्ट उन 1% लोगों में से था जिसे वायरस इन्फेक्ट नहीं कर सकता। और फिर वो एक डार्क सीकर को अपने जाल में फंसाने के लिए अपने खून को फंदे में गिरा देता है और फिर थोड़ी देर में एक फीमेल डार्क सीकर फंदे में फंस जाती है। और तभी अंधेरे रूम से और एक मेल डार्क सीकर बाहर दिखता है। वो बहुत जोर से चीखने लग जाता है जैसे कि वो रॉबर्ट पर गुस्सा हो उस फीमेल डार्क सीकर को पकड़ने की वजह से। लेकिन रॉबर्ट का मानना था कि डार्क सीकर्स के अंदर ऐसी कोई समझ है ही नहीं, उन्हें नफरत, प्यार, समझदारी ये सब कुछ आता ही नहीं, वो बस एक जानवर बन गए हैं। अब रॉबर्ट उस दूसरे डार्क सीकर को अपने लैब में लेकर जाता है जो कि एक फीमेल थी 18 से 24 साल की। और फिर रॉबर्ट उस डार्क सीकर पर अपनी वही दवाई इस्तेमाल करता है जो उसने उस चूहे पर की थी। दवाई देने के कुछ पल बाद ही वो डार्क सीकर शांत होने लग गया था। उसकी हार्ट रेट कम होने लग गई थी, उसकी सांसें धीरे होने लग गई थी और रॉबर्ट को लगता है कि शायद अब ये डार्क सीकर वापस एक इंसान में बदल जाएगा उसकी दवाई की वजह से। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो डार्क सीकर फिर से एग्रेसिव हो जाता है और फिर से रॉबर्ट पर हमला करने लग जाता है और फिर बेहोश हो जाता है। रॉबर्ट बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि आखिरकार उसने वो दवाई निकाल ली जिससे डार्क सीकर्स इंसानों में बदल जाएंगे। फिर वो अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और उसमें वो सारी चीज़ें बताने लग जाता है दवाई के बारे में। और वो बताता है कि उसने ऐसी दवाई निकाली है जिससे कि नॉर्मल इंसान इन्फेक्टेड होने से बच सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उन्हें ठीक करने के लिए वो दवाई नहीं निकाल पाया है। और वो ये बात भी ऐड करता है कि जब वो एक डार्क सीकर को आज पकड़ने गया था तब उसमें से एक डार्क सीकर दूसरे डार्क सीकर को बचाने के लिए रोशनी में आ गया था, जो कि बिल्कुल अजीब बात थी क्योंकि डार्क सीकर्स में तो इंसानियत होती नहीं, वो दूसरे को बचाने के बारे में क्या सोचेंगे। यहाँ पर रॉबर्ट को न्यूयॉर्क शहर में अकेले जिंदा रहते हुए 3 साल हो गए थे और उसने किसी भी इंसान को नहीं देखा था। लेकिन जब वो अपने कार से जा रहा होता है तो वो बीच रोड में एक डमी को देखता और उसे समझ ही नहीं आता कि वो डमी बीच रोड में कैसे आ गया और उसका दिमाग काबू से बाहर जाने लगता है और वो डमी से पूछता है कि तुम यहाँ बाहर कैसे आ गए। फिर वो डमी पर शूट भी करने लग जाता है और उसके पास जाकर देखने वाला होता है वो एक जाल में फंस जाता है जो कि डार्क सीकर्स ने लगाई थी रॉबर्ट को पकड़ने के लिए। और वो बिल्कुल वैसे ही जाल था जो रॉबर्ट ने लगाया था एक डार्क सीकर को पकड़ने के लिए। रॉबर्ट हवा में उल्टा लटक जाता है और देखते देखते वहीं पर बेहोश हो जाता है। और कुछ समय बाद जब उसके होश आता है तो वो देखता है कि उसकी घड़ी में अलार्म बजने लग गया था क्योंकि अब रात होने लग गई थी। रॉबर्ट का डॉग सैम भी बहुत भौंकने लग गया था उसे जगाने के लिए। रॉबर्ट जाग जाता है और अपनी जेब से चाकू निकालकर उस रस्सी को काट देता है और नीचे गिरता है, लेकिन गलती से वही चाकू उसके पाँव में घुस जाता है और रॉबर्ट घायल हो जाता है। फिर रॉबर्ट अपने डॉग सैम को लेकर वहां से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन तभी वहां पर वही मेल डार्क सीकर आता है और उसके पास भी अपने इन्फेक्टेड डॉग्स होते हैं जिनको रॉबर्ट पर हमला करने के लिए छोड़ देता है। रॉबर्ट अपने आप को और सैम को बचाने के लिए उन डॉग्स पर गोलियां चलाने लग जाता है, लेकिन वो इन्फेक्टेड डॉग्स रॉबर्ट के डॉग सैम को काट लेते हैं
और इसके कारण सैम भी इन्फेक्टेड होने लग गया था। फिर रॉबर्ट कैसे भी करके सैम को अपने साथ वापस घर में ले आता है और लैब में ले जाकर वही दवाई इंजेक्ट करता है जिससे कि सैम डार्क सीकर में ना बदले। उस दवाई का कोई भी असर नहीं होता और सैम भी धीरे धीरे इन्फेक्टेड होने लग जाता है और फिर रॉबर्ट को ना चाहते हुए भी अपने डॉगी सैम को मारना पड़ जाता है और फिर सैम की समाधि बनाकर उसे दफना देता है। और फिर वो बहुत ज्यादा दुखी रहने लग जाता है और अपना मन को ठीक करने के लिए पुतलों से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन रॉबर्ट का दिमाग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो पाता। वो डार्क सीकर्स के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसकी जिंदगी में एक अपना था जो कि सैम था, उसे भी उन्होंने छीन लिया। और रात को अपने कार को लेकर वो निकलता है और रास्ते में आने वाले सभी डार्क सीकर्स को कुचलने लग जाता है। लेकिन इसी दौरान उसकी कार की एक्सीडेंट हो जाती है और उसकी कार पलट जाती है और रॉबर्ट जख्मी हालत में उसी कार में फंसा पड़ा होता है। तभी वहाँ पर वो मेल डार्क सीकर आता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो रॉबर्ट को मारने ही वाला होता है। पर एक बहुत तेज रोशनी आती है, वहाँ पर आए सारे डार्क सीकर्स भागने लग जाते हैं वहाँ से और उसे कोई बचाकर अपने साथ ले जाने लग जाता है। उसे एक लेडी की आवाज आती है जो रॉबर्ट से पूछती है कि तुम अपने घर का लोकेशन मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो। रॉबर्ट जैसे तैसे अपने घर का एड्रेस बताता है और बेहोश हो जाता है। जब रॉबर्ट को होश आता है तो वो देखता है कि उसके घर में एक लेडी जिसका नाम एना होता है और उसका बेटा इथन उसके साथ होता है, जिसे देख वो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि कोई इंसान उसके अलावा भी जिंदा है। और फिर वो लेडी रॉबर्ट को बताती है कि हमने आपका रेडियो में मैसेज सुना और फिर पूरी दिन हम उस ब्रिज में आपका इंतजार करते रहे लेकिन आप वहाँ पे नहीं आए। लेकिन जब हम रात को वहाँ से वापस जा रहे होते हैं तो हमने आपको म्यूटेंट से लड़ते हुए देखा, उनको मारते हुए देखा और फिर आपकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई और इसलिए हमने आपको बचाया। और वो लेडी रॉबर्ट को और बताती है कि हमारे साथ जहाँ हम रह रहे थे वहाँ पे 4 और लोग थे लेकिन उन्हें डार्क सीकर्स ने मार दिया और अब हम दोनों ही बचे हुए हैं और हम दोनों एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर इंसान अभी भी जिंदा है। और फिर वो रॉबर्ट को एक सेफ लोकेशन के बारे में बताती है जहाँ पर कोई वायरस नहीं है और लोग सुरक्षित हैं। लेकिन रॉबर्ट उससे कहता है कि तुम्हें एक गलतफहमी हुई है, अब कोई जिंदा नहीं बचा है, ऐसी कोई सोसाइटी नहीं बची है जहाँ पे लोग जिंदा हो। लेकिन एना नहीं मानती उसकी बात को और अपने बात पे अड़ी रहती है कि ऐसी कोई जगह है और हम लोग वहाँ जा रहे हैं। लेकिन अब रात हो गई थी तो रॉबर्ट अपने घर को पूरी तरीके से लॉक करता है। तभी उसे बाहर से बहुत सारे डार्क सीकर्स की आवाज आती है और वो सारे डार्क सीकर्स रॉबर्ट के घर को पूरी तरीके से घेर लिए होते हैं। तो रॉबर्ट को शक हो जाता है तो वो एना को पूछता है कि तुम किस समय मुझे घर पर लेके आए थे। तो एना बताती है कि रात लगभग होने ही वाली थी लेकिन रात हुई नहीं थी। तो रॉबर्ट समझ जाता है कि डार्क सीकर्स ने उनका पीछा किया और उनका घर ढूंढ निकाला है और अब डार्क सीकर्स हम पर हमला करने वाले हैं। लेकिन रॉबर्ट इस चीज के लिए पहले से ही तैयार होता है। उसने अपने घर के आसपास बहुत सारे बॉम्ब लगाए होते हैं और बहुत सारे लाइट्स लगा रहे होते हैं जिसकी मदद से वो बहुत सारे डार्क सीकर्स को अपने घर तक आने से रोकता है। डार्क सीकर्स का जो लीडर होता है, जो मेल होता है, वो और भी डार्क सीकर्स वहाँ पे बुला लेता है और थोड़ी देर में ही रॉबर्ट के घर में डार्क सीकर्स घुसने लग जाते हैं और उस पर अटैक करने लग जाते हैं। रॉबर्ट अपने बंदूक से अंदर आए हुए डार्क सीकर्स को मारने लग जाता है लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए रॉबर्ट अपने आप को और एना और इथन को बचाने के लिए उन दोनों को अपने साथ लैब में ले आता है और दरवाजे बंद कर देता है। और वो देखता है कि वो लेडी डार्क सीकर बहुत हद तक ठीक हो गई थी उसकी दवाई की वजह से और जितना भी उसका इन्फेक्शन था काफी हद तक कम हो गया था और रॉबर्ट को लगने लग गया था कि उसकी दवाई कामयाब हो गई। लेकिन तभी लैब के अंदर भी बहुत सारे डार्क सीकर्स आने लग जाते हैं और वो लोग अपने आप को बचाने के लिए लेडी डार्क सीकर के साथ अपने आप को एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे लॉक कर लेते हैं और वहाँ पे जितने भी डार्क सीकर आ रहे थे वो उस ग्लास को तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। रॉबर्ट घबरा जाता है और सभी डार्क सीकर से कहता है कि मेरे पास वो दवाई है जिससे कि तुम सभी ठीक हो सकते हो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और उनसे कहता है कि जैसे मैंने इस डार्क सीकर को ठीक किया वैसे ही तुम सभी को भी धीरे धीरे ठीक कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर उनका लीडर वही मेल डार्क सीकर आता है और फिर वो डार्क सीकर का लीडर आकर जोर जोर से टक्कर मारने लग जाता है कांच की दीवार को, जिससे कांच की दीवार में दरार आ जाती है और फिर अपने खून की मदद से उस कांच पर एक बटरफ्लाई का साइन बनाता है। और रॉबर्ट नोटिस करता है कि उस लेडी डार्क सीकर के कंधे पर भी बटरफ्लाई का टैटू होता है, जिससे रॉबर्ट समझ जाता है कि वो डार्क सीकर का लीडर उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। वो उस लेडी डार्क सीकर का प्रेमी है लेकिन रॉबर्ट ने उसे पकड़कर अपने साथ ले आया है। और इसका मतलब ये है कि डार्क सीकर भी सारी चीजें महसूस कर सकते हैं इंसानों की तरह। और यह बात जानने के बाद रॉबर्ट अपने गन नीचे रख देता है और फिर उस लीडर डार्क सीकर से माफी मांगता है और दरवाजा खोल देता है और अपने साथ उस लेडी डार्क सीकर को बाहर लेके आता है। और डार्क सीकर का लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है रॉबर्ट के ऊपर और फिर वो जो दवाई डाल रहा होता है डार्क सीकर को वापस इंसान में बनाने के लिए, वो दवाई उस लेडी के बॉडी से हटा देता है। और फिर रॉबर्ट उस लेडी की डार्क सीकर को एक इंजेक्शन लगाता है जिससे वो होश में आ जाती है और लीडर डार्क सीकर लेडी डार्क सीकर को गले लगा लेता है। और रॉबर्ट समझ जाता है अपने दीवार पे लगे हुए सारे डार्क सीकर्स के फोटो को देखकर जिन्हें वो टेस्ट करने के लिए लेके आया था और इसी चक्कर में उसने उन सभी डार्क सीकर्स की जान ले ली थी। और डार्क सीकर्स की नज़र में असली मॉन्स्टर तो खुद था।
और डार्क सीकर्स को कोई इलाज की ज़रूरत नहीं थी। और फिर डार्क सीकर का लीडर अपने पार्टनर और बाकी सारे डार्क सीकर्स को अपने साथ वहाँ से ले जाता है और रॉबर्ट, एना और इथन बच जाते हैं। और फिर हम मूवी के एंड में देखते हैं रॉबर्ट के पास डार्क सीकर्स का इलाज होता है और फिर वो अपने दवाई को अपने साथ ले जाकर और एना और इथन के साथ उस ह्यूमंस की कॉलोनी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है।